ये चाहती हैं कि मैं ये रस्म जाके रोक दूं, तो आपको मेरे सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। और ये फैसला मुझे अभी तुरंत चाहिए। नहीं नहीं, मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तू मुझसे लड़ता है ना? मैं तेरी गड्डी की पत्तियां भी तोड़ रही थी। मैं ना कर लूंगा नीचे। मेरी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मनु, तू चुप कर और तू ये सब चीजों से बाहर है। तू जाके सिमी को संभाल। और ना जी ना, एक मिनट। बात तो सही कह रहा है। शाह है ना पवनियों का, तो शाह खुद मेरे आगे आके नाक रगड़े तो सुकून आ जाएगा जी। तुम्हारी बेइज्जती मैंने की थी ना? तुम मुझे नीचे दिखाना चाहते हो ना? तो तुम मुझे दिखाओ। मेरे बच्चे को ये सब गंदगियों में मत घसीटो तुम। सासू जी, तुम हाल कर दो तुसी हैं? भाई साला है मेरा होने वाला, हक बनता है मेरा उसमें। नाक तो अब सिर्फ यही रगड़ेगा। चलो जी साले साहब, आ जाओ, हो जाओ शुरू। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा। मैं जिंदा हूं, अभी मरी नहीं हूं। जो होगा मेरे साथ होगा। तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो। मेरे बच्चे से ये सब करवाने की कोई जरूरत नहीं है। चुप कर। छोटे से बच्चे की बात का इतना बड़ा पतंगर बना दिया, तो इसमें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या मिलेगा ये सब करके? सुकून, वही सुकून जो दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। हाँ जी, हो जाओ शुरू। चलो। मनु, नहीं मनु। क्या बकवास कर रहा है? शादी कैसे तय हो गई? तूने ठीक तो सुना है ना? हाँ, खबर एकदम पक्की है। ऐसा क्या सौदा कर रहा है ये जगन? क्या आसपास की सारी जमीन सब खरीद लेंगे? जी हाँ। इसका मतलब है कि ये पवनिये हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तू एक काम कर, तू वहीं रह और वहां जो भी हो रहा है ना उसकी मुझे खबर देता रहे। ये शादी तो मैं तुड़वा कर ही रहूंगी। जगन बाबू जी। एक थोड़ी उलझन हो गई। वो लोग जो जमीन बेचने वाले थे, उन्होंने आखिरी समय में जमीन बेचने से मना कर दिया है। जमीन खरीदने में थोड़ी तकलीफ होने वाली। और बांसल साहब की कह रहे हो तुसी? हैं? आपके कहने पे ये सारा इंतजाम करवाया मैंने। वो शादी करवा रहा हूँ इतनी छेती, ऐन मौके पे ऐसी बात कर रहे हो आप? बांसल साहब ये गाल ठीक नहीं है। आप भी अपने आदमियों पर काबू करो। जमीन तो मैं किसी न किसी कीमत पर ले ही लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जितने मर्जी पैसे देने पड़े। और कोई तो है जो आपकी तरफ से ये खुराफात कर रहा है। बाजवाओं को एक एक पल की खबर दे रहा है। थोड़ा सब्र रखो,
पेपर तो अब शादी के बाद ही साइन। जगन बाबू, थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। आखिरी कील है, अगर सही जगह हथौड़ा मारा तो सब ठीक बैठे। शादी नहीं करना चाहती हो ना? चलो वही चेती करो। ओ नेकी, उधर कहाँ लेके घूम रहे? रसोई में रख, जल्दी कर। ओ भाई कैसे लगा रहे हैं ये देख। खोले से ये ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे बांध, समझा? बोलो ना सिमी, बोलो ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? नहीं ना? हो रही है मेरी शादी मेरी मर्जी से। क्यों झूठ बोल रहे हो सिमी? क्यों खुद से, मुझसे, सबसे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? और नेकी मेरी गाल चाचा जी, कोई नहीं था वो। मैं तो अपने आप से बात कर रही थी। वो कल शादी है ना, भगवान से बात कर रही थी कि सब कल ठीक हो बस। मुझे तो किसी और की आवाज आई थी। सच से बता दे बच्चे, कौन है तेरे साथ कमरे में? चाचा जी, वो मुझे नहीं पता आपने कौन सी आवाज सुनाई दी आपको, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं ना आज, तो शायद वही सुन लिया होगा आपने। तुम बहुत अच्छी हो सिमी। तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करती, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी तुमसे प्यार करना छोड़ दूं। और अगर कोई किसी से प्यार करता है सिमी, तो उसके लिए सिर्फ उनकी खुशी ही मायने रखती है, और तुम्हारी खुशी ये शादी में नहीं है। ये रिपोर्ट कार्ड्स, ये किताबें, ये तुम्हारा सपना है सिमी। मैंने देखा है तुमको। जब भी मैं तुमको देखता था, तुम सिर्फ इन किताबों में खोई रहती थी। आज तुम शादी करके उस गधे के साथ जरूर चली जाओगी, लेकिन क्या कभी तुम खुद से आंखें मिला पाओगे? क्या कभी तुम्हारा मन नहीं कहेगा कि एक कोशिश करके देखी होती यहाँ से दूर जाने की? हाय बच्ची, ऐसा क्या कर डाला? कितने बुरी तरीके से हाथ जल गए हैं। जी वो दूध का गर्म भगोना रखा था, उसने हटा लिया और उसे पता नहीं था वो इतना गर्म था, तो उसका हाथ जल गया। अरे बेबे, पोती की नजर उतारा करो, इन दिनों बहुत नजर लगती है। उतरवाले सिमी, जितनी नजर उतरवानी है, जो नजर तुझे लगनी थी वो तो लग चुकी। शादी तो तेरी कल होके ही रहेगी। मेहंदी तो लग नहीं पाएगी इन हाथों में। देखो कैसा जख्म हो गया है।